हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2 दिसंबर 2026 को एक सर्कुलर जारी किया गया है। सभी अकाउंट होल्डर के लिए एक न्यू गाइडलाइन जारी किया गया है। तो 1 जनवरी 2025 से ये जो गाइडलाइन लागू हो जाएगा। तो ये जो नियम लागू होगा सिर्फ कमर्शियल बैंक अकाउंट होल्डर के लिए, और जिनका खाता आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक में है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये जो रूल्स अप्लाई नहीं होगा। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर आपके अकाउंट में 4 गलतियाँ पाया जाता है तो आपका जो अकाउंट को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाएगा, उसका पर एक्शन लिया जाएगा। तो 4 गलतियाँ क्या नहीं करना है, 4 पॉइंट क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 1 साल के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, यानी अमाउंट डिपॉजिट विड्रॉ नहीं करते हो, तो इस मामले में आपको अकाउंट पर एक्शन लिया जाएगा और क्लोज भी कर दिया जाएगा। और काफ़ी सारे लोगों ने बैंक में जाकर जीरो अकाउंट खुलवा लेते हैं, उसके बाद मेंटेन नहीं करते हैं, डिपॉजिट नहीं करते हैं या फिर क्रेडिट कुछ भी नहीं करते हैं। तो और काफ़ी सारे स्टूडेंट लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए जीरो अकाउंट खुलवा लेते हैं, उसके बाद अकाउंट को छोड़ देते हैं ऐसे ही 1 साल के अंदर, कुछ भी ऑपरेटिंग नहीं करते हैं। तो इसी केस में आपका जो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा और आरबीआई की ओर से स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा, बाद में बंद कर दिया जाएगा। तो सेकंड पॉइंट है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई भी मिस्टेक मिलता है, जैसे कि आपका जो बेसिक डिटेल्स मैच नहीं हो रहा है, आधार कार्ड में कुछ अलग डिटेल्स है और जो सेविंग अकाउंट में जो दिए हैं उसमें कुछ अलग है, आधार पान अकाउंट सभी मैच नहीं हो रहा है, यानी बैंक अकाउंट में जो नाम है और डॉक्यूमेंट में कुछ अलग नाम है, जैसे कि पान कार्ड मिसमैच हो गया, आधार कार्ड मिसमैच हो गया, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ। तो इसी केस में आपको बैंक में जाकर केवाईसी करवा लेना है, नहीं तो आपका अकाउंट को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, जैसे कि लिमिट एक्सीडेड हो गया, जैसे कि लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो, आपने सेविंग अकाउंट खोल कर रखा है 10,000 का, आप लाख लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हो, आपका जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन होता है लाख लाख और करोड़ करोड़ की, तो उसी केस में तो आपको करंट अकाउंट खुलवाना था, लेकिन आप सेविंग अकाउंट खोल के आप लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो। तो इसी केस में ना आप आईटीआर फाइल करते हो या फिर जीएसटी भरते हो। तो इस मामले में आरबीआई ने आपका जो अकाउंट पर एक्शन ले सकता है। और दोस्तों, चौथा पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट, अगर आपका अकाउंट किसी भी कारण की वजह से फ्रीज हो जाता है, जैसे कि मेरा एक बार फ्रीज हुआ था, ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करता हूँ मेरा अकाउंट में, तो उसी कारण से बैंक की ओर से मेरा अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था। तो मैंने फिर बैंक जाकर उनको रिक्वेस्ट करके फॉर्म एक लिख के दे के अनफ्रीज करवाया। अगर आपके साथ ऐसे होता है तो अगर आप फ्रीज हो जाता है, अगर आप पिछले 1 साल के अंदर आप बैंक नहीं गए हैं उसको अनफ्रीज करने के लिए, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जो अकाउंट फ्रीज हो या ना हो। तो इसी केस में बैंक मानता है कि नहीं, ये बंदा को अकाउंट ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप नहीं करते हो तो अनफ्रीज 1 साल के अंदर, तो इसी मामले में आपका जो अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और आपके अकाउंट में जितने भी पैसा पड़ा है वो सीधे आरबीआई के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों, यही था, इतना इतना इन्फॉर्मेशन है आज के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।